बीच मझधार में फंसी पल्लवी पटेल, इधर से बगावत कर उधर बात पल्लवी ने बनानी चाहिए, लेकिन जवाब जो मिला उसे देख पल्लवी हैरान हो गई। अखिलेश को छोड़ बीएसपी के नेताओं से पल्लवी ने खूब की बात। प्रयागराज में कई राउंड की बातचीत के बाद मायावती से मिलना चाहती थी पल्लवी, लेकिन ऐन वक्त पर मायावती ने कह दिया नो। मायावती की ओर से पहले पल्लवी को हां का इशारा मिला, फिर आखिरी स्टेज पर जब बात पहुंची तो मायावती ने कह दिया आपसे नहीं करनी बात। इधर कई दिनों से यही बात चल रही थी। अखिलेश से बात नहीं बनने के बाद अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन के लिए नए ठिकाने के तौर पर बीएसपी प्रमुख मायावती से कृपा पाना चाहती हैं। ऐसा लग भी रहा था पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी का बीएसपी से गठबंधन हो जाएगा, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती जिसके लिए जानी जाती हैं वैसा ही किया। पल्लवी पटेल अखिलेश के साथ को छोड़कर अपनी राजनीति को बीच मझधार में फंसा चुकी हैं। जी हां, यूपी की सियासत में अपनी अलग पहचान बनाने की जद्दोजहद जुटी अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल ने जब से अखिलेश की राजनीति के लिए मुश्किलें खड़ी की, तब से उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ती चली गईं। पहले अखिलेश यादव ने इस चुनाव में पल्लवी की पार्टी से किसी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया था। अखिलेश के इनकार के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी उनसे दूरी बना ली। इसके बाद मायावती की पार्टी बीएसपी से दोस्ती की बात चली, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही वहां भी अब बात बिगड़ गई है। खबर यह है कि मायावती और पल्लवी पटेल की पार्टियों के बीच बातचीत का सिलसिला अब न सिर्फ बंद हो चुका है, बल्कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किसी तरह के तालमेल और मदद से साफ इनकार भी कर दिया है। यानी पल्लवी पटेल के लिए मायावती की पार्टी के दरवाजे भी फिलहाल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। वैसे अखिलेश यादव के इनकार के बाद पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से हमदर्दी जताते हुए उनके साथ अघोषित समझौता करने की पहल खुद मायावती की पार्टी ने ही की थी। लखनऊ में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच कई बैठकें हुई। पल्लवी पटेल की तरफ से मायावती की पार्टी को संभावित सीटों की एक सूची भी सौंप दी गई, लेकिन बातचीत का सिलसिला अचानक मायावती की पार्टी की तरफ से ही बंद कर दिया गया और पल्लवी को यह संदेश दिया गया कि अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी। मायावती की पार्टी के अचानक बदले हुए रुख से न सिर्फ पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी हैरान है, बल्कि इसकी वजह को लेकर सियासी गलियारों में भी खूब चर्चाएं और कयासबाजी हो रही। सवाल यह उठ रहा कि अघोषित समझौते की पहल करने के बावजूद मायावती की पार्टी ने आखिर अचानक पल्लवी पटेल से दूर रहने का फैसला क्यों लिया। बीएसपी ने अपने कदम बिना किसी ठोस वजह के अचानक पीछे क्यों खींच लिए। हकीकत भले ही कुछ भी हो, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि पल्लवी पटेल को अपने पाले में खड़ा कर मायावती अखिलेश यादव को नाराज नहीं करना चाहती। अखिलेश यादव की वजह से उन्होंने पल्लवी पटेल से दूरी बनाकर रखने का फैसला किया। अंदर खाने खबर यह भी है कि अखिलेश और मायावती का समझौता पिछले लोकसभा की तरह इस बार भी चुनाव में भले ना हो, लेकिन दोनों भविष्य की राजनीति के मद्देनजर एक दूसरे पर कतई सियासी हमले नहीं कर रहे और ना ही नाराज होने का कोई मौका दे रहे हैं। इसका अंदाजा तभी लगना शुरू हो गया था जब अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में दलितों के उभरते हुए नेता चंद्रशेखर आजाद और रावण को ना तो उम्मीदवार बनाया और ना ही उनके लिए समझौते में नगीना की सीट छोड़ी। अखिलेश ने इस सीट से मनोज कुमार को सपा का उम्मीदवार घोषित किया। अखिलेश यादव के इस कदम के बाद मायावती ने अपनी दूसरी लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। माना जा रहा है कि वो इन सीटों पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं करना चाहती थी। अब अचानक पल्लवी पटेल की पार्टी से बातचीत खत्म कर उनके लिए किसी तरह की गुंजाइश के रास्ते बंद करने के फैसले को भी इसी की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने पिछले सप्ताह इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने का दावा करते हुए अपने लिए 3 सीटों का ऐलान भी कर दिया था। हालांकि इसके कुछ घंटे बाद ही अखिलेश यादव ने इन तीनों में से मिर्जापुर की सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और अगले दिन पल्लवी पटेल की पार्टी से इस चुनाव में कोई भी समझौता नहीं होने का बयान दे दिया। अखिलेश के पल्ला झाड़ने के बाद मायावती की पार्टी बीएसपी ने पल्लवी से बातचीत शुरू की। पल्लवी को यह ऑफर दिया गया कि उनके 2 प्रत्याशी हाथी सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं और एक सीट पर कमेरावादी के सिंबल पर। इस सीट पर बीएसपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ये तालमेल अनौपचारिक तौर पर ही होना था। कई राउंड बातचीत हुई। पल्लवी की पार्टी ने अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और फूलपुर समेत 5 संभावित सीटों की लिस्ट भी सौंप दी, लेकिन अचानक बातचीत बंद कर दी गई। पल्लवी की पार्टी का कहना है कि बिना किसी वजह के अचानक बातचीत बंद करने का फैसला हैरान करने वाला है। वैसे हैरानी अकेले पल्लवी पटेल की पार्टी को नहीं हुई, बल्कि सियासत में दिलचस्पी रखने वाले तमाम लोगों को है। हर कोई अपने तरीके से अनुमान लगा रहा, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि अखिलेश और मायावती दोनों ही फिलहाल अलग रहते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ नरम रुख अपनाए हुए हैं।